नमस्कार। ज्योतिष में ना कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ युतियां इतनी पावरफुल होती हैं कि वो हैरान कर देती हैं। और आज हम एक ऐसी ही बहुत ही दिलचस्प युति के बारे में बात करने वाले हैं, बुध और केतु की। जरा सोचिए, जब बुद्धि का ग्रह यानी मर्क्यूरी एक बिल्कुल ही रहस्यमयी और डिटैच्ड ग्रह यानी केतु से मिलता है तो होता क्या होगा। चलिए इसी कॉस्मिक क्लैश को आज हम समझते हैं। इस कॉम्बिनेशन को वैदिक ज्योतिष में एक बड़ा ही ड्रामेटिक नाम दिया गया है, मति भ्रमण योग, मतलब बुद्धि का भ्रम। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि जब ये दोनों प्लैनेट साथ आते हैं ना, तो इसके जो असर हैं वो कितने गहरे और कितने अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले इसके दो मेन कैरेक्टर्स को जानना होगा। और जानते हैं, ज्योतिष में इन्हें एक दूसरे का कट्टर दुश्मन माना जाता है। ये दो ऐसी एनर्जीज हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में काम करती हैं। अच्छा, तो पहले किरदार हैं बुध, ग्रहों के राजकुमार। ये हैं हमारे लॉजिक के, हमारी स्पीच के, हमारे एनालिटिकल माइंड के बॉस। दुनिया को समझना, लोगों से बात करना, ये सारी पावर हमें बुध से ही तो मिलती है। और दूसरी तरफ हैं केतु, चंद्रमा का वो रहस्यमयी साउदर्न नोड जिसे ड्रैगन की पूंछ भी कहते हैं। केतु का काम बिल्कुल उल्टा है। ये हमें दुनियादारी से, इस मटेरियल वर्ल्ड से दूर ले जाता है, सेल्फ एनालिसिस और स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, एकदम अलग। तो अब देखिए, यहां पर ये आमने सामने हैं। एक तरफ बुध जो लॉजिक, कम्युनिकेशन और दुनियादारी की बात करता है, और दूसरी तरफ केतु जो इंट्यूशन, डिटैचमेंट और अध्यात्म की। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा मामला है। और यही जो फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही इस युति को इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दो ऑपोजिट पावर्स एक साथ आती हैं तो आखिर होता क्या है। ये युति बिल्कुल एक दो धारी तलवार की तरह है। ये किसी को असाधारण जीनियस भी बना सकती है और किसी के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस भी खड़ी कर सकती है। अब ये तलवार किस तरफ चलेगी, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। जैसे यहां हम देख सकते हैं, अगर बुध स्ट्रांग है तो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल हो सकती है, लेकिन अगर केतु डोमिनेंट हो गया तो असर बिल्कुल पलट जाता है। तब डीप रिसर्च जैसी चीजों में झुकाव बढ़ जाता है। और यही बात यहां और साफ हो जाती है कि कैसे एक ही एनर्जी के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। अगर बैलेंस सही हो तो ये युति डीप विजडम और इनोवेटिव थिंकिंग देती है, लेकिन जहां बैलेंस बिगड़ा वही मेंटल कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन में दिक्कतें शुरू। या तो इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है या फिर जरूरत से बहुत ज्यादा बोलने लगता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, लाल किताब ज्योतिष के हिसाब से इस युति का एक बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है। इसे कहते हैं मंगल बध। इसका सीधा सा मतलब है कि कुंडली में मंगल यानी मार्स खराब असर देने लगता है, जिससे लाइफ में गुस्सा, लड़ाई झगड़े और स्ट्रगल बढ़ सकता है। लेकिन रुकिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसका असर हर किसी पर एक जैसा होगा। ज्योतिष में लोकेशन इज एवरीथिंग। सबसे जरूरी बात यह है कि ये युति जन्म कुंडली में बन कहां रही है। बिल्कुल, कुंडली के जो 12 घर होते हैं ना, वो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये युति जिस भी घर में बैठेगी, लाइफ का वो एरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए ये युति पहले घर में है, जो सेल्फ यानी खुद इंसान को दिखाता है। तो पॉजिटिव साइड पर यह इंसान को एक डीप थिंकर बना सकती है, लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी है। ये स्कैटर्ड थिंकिंग दे सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स दे सकती है और अपने ही विचारों को साफ साफ कहने में मुश्किल पैदा कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन चैलेंजेस से डील करने का कोई रास्ता है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है हाँ, बिल्कुल है। इन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज बताई गई हैं। और यहां पर खास तौर पर लाल किताब ज्योतिष बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल उपाय बताती है। ये उपाय इन कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज के बीच एक हार्मनी, एक तालमेल बनाने में मदद करते हैं, और इन्हें करना भी काफी आसान है। तो ये उपाय हैं क्या, आइए देखते हैं। पहला, केसर का तिलक लगाना। ये केतु को शांत करता है और बृहस्पति को सम्मान देता है। दूसरा, आवारा कुत्तों की सेवा करना। ये केतु को मजबूत करने का एक बहुत पावरफुल तरीका माना जाता है। और हाँ, भगवान गणेश की पूजा तो है ही, क्योंकि वो बुध यानी बुद्धि और केतु यानी बाधाओं को दूर करने दोनों से जुड़े हैं। इसके अलावा मंदिर में काले और सफेद रंग का कंबल दान करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। ये सभी उपाय इन ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? बुध केतु की युति असल में है क्या? एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट जिससे हमें डरना चाहिए,
या फिर ये यूनिक जीनियस और डीप स्पिरिचुअल विजडम तक पहुंचने का एक रास्ता है? शायद जवाब ये है कि ये दोनों ही है, और यही युति हमें लाइफ का सबसे ज़रूरी सबक सिखाती है, बैलेंस और सेल्फ अवेयरनेस का।